श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज आपके समक्ष श्री सुंदरकांड का 33वां दोहा लेकर के उपस्थित हूँ। अब तक मैंने अलग अलग तर्जों में 32 दोहे अर्थ के साथ में गा कर के डाले हैं। इस 8 मिनट के वीडियो में आपको 33वां दोहा सुनाऊंगा, जिसके स्मरण मात्र से और पाठ मात्र से मालिक खुश हो जाता है सेवक से। तो आइए 33वां दोहा देखते हैं। सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गाते हर्ष हनुमंत। चरण पर्युं प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। आज एक नए तर्ज में देखते हैं। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा नाम दिल से। बारे बारे प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन सावधान मन करि पुनि संकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधे विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं रवा, जा पर तुम्ह अनुकूल सिया रामा। तब प्रभाव बड़वान नहीं रामा, जारी सकई खलु तुलसिया रामा। धन्यवाद। अर्थ देखते हैं। यहाँ भगवान जब हनुमान जी की बड़ाई कर रहे थे कि तुमसे कभी मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ, तब ऐसे वचन सुन करके हनुमान जी बड़े हर्षित हो जाते हैं और प्रेम से भगवान के चरण में गिर जाते हैं और त्राहि माम रक्षा करो प्रभु, ऐसा कह करके चरण पकड़ लेते हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी उनको उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में इतना मग्न हो गए हैं हनुमान जी कि उठना उनको पसंद नहीं है। वो वहीं पड़े रहना चाहते हैं चरणों में ही। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर स्वदशा मगन गौरीसा। प्रभु कर पंकज, कर मतलब हाथ, कर कमल जो है प्रभु के अर्थात श्री रामचंद्र जी के, कपि के सीसा हनुमान जी के सिर में रखे हुए हैं। ऐसी दशा को स्मरण करके भगवान भोलेनाथ गौरी के पति जो गौरीश हैं मगन हो जाते हैं कि वाह
कितनी अच्छी किस्मत है, कितना अच्छा सौभाग्य है। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। वो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो फिर से अपने मन को सावधान करते हैं और दोबारा कथा कहने लगते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहीं परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठा करके प्रभु रामचंद्र जी हृदय से लगा लेते हैं और उनका हाथ पकड़ कर गही मतलब हाथ को पकड़ना, कर मतलब हाथ को पकड़ करके अपने नज़दीक बैठा लेते हैं, निकट बैठा लेते हैं। कहूँ कपि रावण पालित लंका। फिर पूछते हैं कि हे हनुमान जी बताओ कि रावण किस प्रकार से अपनी लंका नगरी को पाल पोस रहा है, किस प्रकार से उसको सुरक्षित रख रहा है। कहीं विधि दहु दुर्ग अति बंका, और किस प्रकार से तुमने इतने बड़े बड़े जो कठिन किले हैं उनको तुमने दहन किया अर्थात जलाया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी जाने मन में देखे कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हैं, तब कुछ न कुछ बोलना चाहिए। तो कैसे बोलते हैं, बोला बचन विगत अभिमाना। वचन तो बोले लेकिन विगत अभिमाना, अभिमान को त्याग करके। जबकि इतना बड़ा काम करके आए हैं तो उनको घमंड होना चाहिए था, लेकिन अभिमान को त्याग करके वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा अर्थात जो पेड़ पौधों की शाखाएं होती है, मृग मतलब पशु, तो शाखा मृग बंदर को बोलते हैं अर्थात पेड़ों के पशु, पेड़ों के जानवर। तो शाखा मृग की बड़ी मनुसाई। हनुमान जी कहते हैं कि शाखा मृग जो होता है, बंदर होता है, उसकी तो यही बड़ाई होती है, यही उसका पुरुषार्थ होता है कि एक डाली से दूसरे डाली पर वो उछल कूद करता रहता है, जाता रहता है। शाखा ते शाखा पर जाई, नाग ही सिंधु हाटक पुरजारा। और जो मैंने नाग मतलब लांघ करके, सिंधु को समुद्र को लांघ करके हाटकपुर, हाटकपुर बोलते हैं सोने की नगरी को। तो सिंधु को, समुद्र को लांघ करके जो मैंने स्वर्ण नगरी को जलाया है, और निश्चर गण विधि बधि विपिन उजारा। निश्चर गण अर्थात राक्षसों के समूह को, बधि मतलब मार करके, विपिन उजारा अशोक वाटिका रूपी वन को मैंने जो उजारा है, खत्म कर दिया है। सो सब तब प्रताप रघुराई। हे रघुराई, हे प्रभु, ये सब आपके प्रताप के कारण, आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, इसमें मेरी प्रभुताई, मेरी बड़ाई कुछ नहीं है, ना कुछ मैंने किया, सब आपने ही किया है। आपकी कृपा से सब कुछ हो पाया है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु, जिस पर तुम अनुकूल हो गए, जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। तब प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारि सकई खलतूल। तुम्हारे प्रभाव से, प्रभु आपके प्रभाव से, एक जो तूल अर्थात तिनका रुई है, वो पूरे बड़वानल को जला सकती है। बड़वानल अर्थात समुद्र के अंदर से उठने वाली जो अग्नि होती है उसको बड़वानल बोलते हैं। तो उसे भी एक रुई का तूल, तिल का तिनका जो है जला सकता है। अर्थात असंभव का भी संभव हो जाता है अगर आपकी कृपा हो गई। ऐसा हनुमान जी भगवान को बताते हैं। शेष अगले दोहे में। धन्यवाद।